से अपन बात करें सेल वॉल की, है ना, ध्यान से समझना, पूरा समझ में आ जाएगा। यदि अपन बात करते हैं सेल वॉल की, यदि अपन सेल वॉल की बात करें तो सबसे पहले हम सेल की बात करेंगे, जो कल मैंने थोड़ा सा समझाया था। अपन मान लो वैसे तो अपन ने ये ले लिया एक सेल, ठीक है, और ये मैंने ले लिया एक दूसरी सेल, ये ले लिया एक दूसरी सेल। अब ये दोनों सेल एक दूसरे से अलग तो रहेंगी नहीं, मतलब कहीं ना कहीं अटैच्ड रहेंगी, तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं। अब क्या होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता रहता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से पहले सेल में। यदि हम पहले वाले सेल की बात करें तो पहले वाले सेल में जैसे हम ब्लू वाले सेल की बात करें तो देखो, जो अपनी ब्लू वाली सेल है ना, तो ब्लू वाली सेल कुछ ऐसे होगी, डबल लेयर्ड होगी। बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल, और अंदर वाले को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ। सेंटर में न्यूक्लियस होगा, समझ लो अभी, जब सेंटर में न्यूक्लियस होगा और यहाँ साइटोप्लाज्म भरा होगा। क्लियर हुआ। एक दूसरी सेल यहाँ पे रखी हुई है, इसमें भी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है। जैसे जो मैंने ब्लैक वाली बनाया तो ब्लैक वाली यहाँ रखी हुई है, इसमें भी बाहर वाली वॉल है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है। अब आपको तो पता है कि फूड ट्रांसफ़र, मतलब इसके अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स हो गया, फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, तो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र तो होता है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या होगा, मिडिल लेमाइना, और जो इन दोनों का फूड ट्रांसफ़र करेगा, मिडिल लेमाइना इन दोनों को जोड़ेगा। तो हमको स्टडी करना है सेल वॉल, ये और ये क्या स्टडी करना है, सेल। और सेल वॉल में ये 4 लेयर इंक्लूडेड होती हैं, मतलब ये 4 लेयर मिल के एक लेयर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। बहुत अच्छे समझना। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ले लिया, ये मिडिल लेमाइना हो गई, ठीक है। मिडिल लेमाइना में हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐसे हुक टाइप के बना लेते हैं, जिससे सेल को अटैच इजली कर सके, ठीक है। ये हो गया अपना मिडिल लैमिला, है ना, ये हो गया मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला के बाद अब हम लेंगे, क्या है मिडिल लेमाइना के बाद, प्राइमरी वॉल। तो अपन ने इसकी ले लिया, चलो प्राइमरी वॉल, तो ये हमने ले लिया इधर साइड की प्राइमरी वॉल। ये इधर एक अलग सेल है ना। आइए मैंने ले लिया, चलो इधर की प्राइमरी वॉल, ये हो गया प्राइमरी वॉल। अब याद रखना, ये दोनों तो कंफर्म है कि मिडिल लेमाइना और प्राइमरी वॉल तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अब अपन लेंगे इसमें सेकेंडरी लेयर। कौन सी लेंगे, सेकेंडरी मेम्ब्रेन। तो सेकेंडरी मेम्ब्रेन में अपन क्या ले लेते हैं, ये हो गई अपनी सेकेंडरी मेम्ब्रेन, है ना। अब एक काम करो, मैं सेकेंडरी मेम्ब्रेन को 2 बना के मोटा कर रहा हूँ, है एक ही, मतलब मैं ये दो बना, नहीं तो एक काम को छोड़ दो। ये हो गई अपनी सेकेंडरी वॉल, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंडरी वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लास्ट आएगा टर्सरी वॉल। सबसे बाहर आएगी हमारी कौन सी, टर्सरी वॉल से ये सबसे बाहर आएगी। अब यहाँ पे क्या होगा समझना, यदि अपन बात करेंगे सेल वॉल में, तो सेल वॉल में आपका देखिए मिडिल लेमाइना, मिडिल लैमिला,
प्लस प्राइमरी वॉल प्लस या तो सेकेंडरी वॉल रहेगा या तो टर्सरी वॉल रहेगा। समझ गए? मतलब ये दोनों ऑप्शंस में रहती हैं। जिस सेल में सेकेंडरी वॉल रहती है उसमें टर्सरी वॉल नहीं रहती है, जिसमें टर्सरी वॉल रहती है उसमें सेकेंडरी वॉल नहीं रहती। मतलब कि ये वाली और ये वाली दोनों ऑप्शंस में होती है। मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम इस बार नहीं बनाया हूँ, जिससे सीधे सीधे समझ में आ जाए। सबसे पहले मिडिल लेमाइना है। मिडिल लेमाइना के बाद हमारा क्या हो गया? प्राइमरी वॉल। मतलब ये दोनों तो रहेंगे, या तो प्राइमरी के साथ सेकेंडरी रहती है या तो प्राइमरी के साथ टर्सरी रहती है, और ये तीनों मिलके एक लेयर बनाती हैं। इधर देखो मैंने क्या बोला था कि सेल वॉल फॉर्म बाय 4 लेयर। सेल वॉल 4 लेयर से मिलके बनती है, लेकिन मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि जो सेल वॉल होती है तो उनमें से सेकेंडरी और टर्सरी ऑप्शंस में रहती हैं। मिडिल लेमाइना प्राइमरी वॉल तो रहेगी, या तो सेकेंडरी वॉल हो सकती है या तो टर्सरी वॉल हो सकती है। क्लियर हुआ? अब मेरे वो मतलब नहीं, वो क्या होता है कि जैसे मान लो सेकेंडरी वॉल इस चीज़ की मिलके बनी है। अब पहले देख लो, जैसे सेकेंडरी वॉल इनकी मिलके बनी है, टर्सरी अलग की है, तो उनके केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अलग अलग बोलते हैं। तो देखो सेल वॉल में 4 लेयर के नाम बताए थे, मिडिल लेमाइना, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्सरी वॉल। क्लियर हुआ? अब जो हमारा है मिडिल लेमाइना होता है फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न। जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है तभी इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है? अब जब ये न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, जब इसका फॉर्मेशन होता है ना, तो प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है। देखो मिडिल लेमाइना में छोटी छोटी प्लेटें रखी हुई हैं, एक पूरी लेयर बनी हुई है। समझा? जैसे मान लो ईंटें हैं, बहुत सारे हम ईंटों के ऊपर ईंटें रख दिए तो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर था, एक पूरी लेयर बन गई, तो प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मतलब दोनों मिनरल्स होते हैं, और ये पॉइंट नीट में पूछा जा चुका है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा कौन सा कम होता है। मिडिल लेमाइना में कैल्शियम ज़्यादा होता है कि मैग्नीशियम? कैल्शियम ज़्यादा होता है और मैग्नीशियम कम होता है। वहीं एरो बना लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है? फंक्शन क्या होता है? सीमेंट। सीमेंट मतलब कि ये एक ऐसा काम करता है कि एकदम हार्ड लेयर हो जाता है, सीमेंट जैसे कठोर हो जाता है। ठीक है? अब जब ये हार्ड लेयर हो गया तो ये केमिकल कंपोजिशन इधर से इधर कैसे आएगा वो अभी हम समझेंगे, लेकिन ये समझो कि जो मिडिल लेमाइना होता है वो एक हार्ड लेयर होती है, जो सीमेंट डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्या? मिडिल लेमाइना। ठीक? अब आ जाओ क्या मिडिल लेमाइना के बाद जो है, मतलब मिडिल लेमाइना किसी भी सेल का पार्ट नहीं है, वो दोनों सेल को क्या करता है? डिवाइड करता है, बीच में जोड़ने का काम करता है सारे के सेल को। तो हर सेल के बाद क्या होगा? मिडिल लेमाइना। ठीक है? जैसे बहुत सारे रूम बने हो तो एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए एक गेट रहता है, ऐसे बीच में क्या होता है? मिडिल लेमाइना। मिडिल लेमाइना भी प्लांट एनाटॉमी में भी बहुत अच्छे से अपन समझेंगे। ठीक है? चलो अब सेकेंड आ जाएगा प्राइमरी वॉल फॉर्म बाई कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। जो सेकेंडरी वॉल होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहेगा? सारे के सारे रहेंगे, प्रोटीन रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, फैट रहेगा, सब रहता है साइटोप्लाज्म में। तो थिन एंड सॉफ्ट लेयर होती है, थिन और सॉफ्ट लेयर होती है। पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। तो पैक्टिन से देखो गैलेक्टोज, ग्लूकोज और मैनोज। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? केमिकल्स हो गए, जो कि हमारा क्या बनाते हैं? सेकेंडरी वॉल। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नाम याद होना चाहिए कि सेकेंडरी वॉल किन किन की बनी होती है। तो पैक्टिन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। अब आ जाओ थर्ड, सेकेंडरी वॉल फॉर्म आफ्टर प्राइमरी वॉल। जब प्राइमरी वॉल बन जाती है ना, उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनती है, और जो सेकेंडरी वॉल बनती है तो प्राइमरी वॉल के सिक्रीशन से बनती है। मतलब कि देखो जैसे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के ऊपर प्राइमरी वॉल है, तो साइटोप्लाज्म से प्राइमरी वॉल कुछ मटेरियल सिक्रीट करती है, और ऊपर जैसे ये हाथ है, हाथ से यहाँ से ब्लड निकल जाए पूरे साइड, और ब्लड इसके चारों साइड जमा हो जाए और सूख जाए, तो ये क्या हो जाएगा? अपना सेकेंडरी वॉल ये बनी होती है। ये सेम है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। क्यों सेम है? इसलिए सेम है कि जो प्राइमरी वॉल, रियल में प्राइमरी वॉल कुछ सीक्रेट नहीं करेगी, जो साइटोप्लाज्म है वही या प्राइमरी वॉल के थ्रू सीक्रेट होगा। समझ गए ना? तो इसीलिए ये दोनों सेम हो जाएंगे। डिपॉजिट लिक, हाँ तो सुन तो लो, ये वाला जो आया था प्राइमरी वॉल तो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के डिपॉजिट से बना था, और ये एक लेयर बनने के बाद बना था। तभी तो मैंने बोला कि प्राइमरी वॉल कंपलसरी सब में रहेगी, बोला ना अभी।
अब आ जाइए जो नीट में आ चुका है, जो हमारी प्राइमरी वॉल होती है तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, है ना। तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज तो लिविंग मटेरियल होते हैं, पैक्टिन थोड़ा हार्डेस्ट है। तो इनको डेड करने के लिए ये 3 चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं, लिग्निन, ल्यूटिन एंड सुवेरिन। ये नीट में आ चुका है, अभी ना आया था, शायद 14 या 15 में आया था नीट में। तो अपने को लिग्निन याद रहता है, लिग्निन याद रहता है, ल्यूटिन भूल जाता है, सुवेरिन भी याद रह जाता है। सुवेराइजेशन जब हम सेल वॉल फॉर्मेशन करते हैं तो याद रखना लिग्निन, ल्यूटिन, सुवेरिन। ये क्या होता है, तो ये चिपचिपे मटेरियल होते हैं, चिपचिपे मटेरियल होते हैं। यदि उनको हम कहीं पे रख दे तो उसको जोड़ देते हैं। जैसे देखो अभी ये हमारी फिंगर है ना, जैसे मान लो ये अपन फिंगर है, अभी हम यदि यहाँ पे फिंगर में पानी लेंगे तो पानी नीचे इजीली गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा पोर्स है जो हमको दिखाई नहीं देते। अब हम क्या किए, ऐसे किए, इसके अंदर फेविकोल डाल दिए, फेविकोल पूरी लेयर बिछा दिए, ठीक है, फिर फेविकोल सूख जाने दिए। अब पानी डालेंगे तो नीचे गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि जहाँ पे स्पेस था वहाँ पे फेविकोल जाके डिपॉजिट हो गया, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम क्या होता है कि ये जो प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है, मैंने बोला था ना प्लेटेड स्ट्रक्चर है, ये जो प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है तो सारे के सारे प्लेट के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रहती है। तो डेड करने के लिए उस जगह में क्या डिपॉजिट हो जाता है, लिग्निन, ल्यूटिन, सुवेरिन। लिग्निन, ल्यूटिन, सुवेरिन ये तीनों ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। इनको देखने का सबसे अच्छा चीज़ है, जैसे फेविक्विक होता है ना, फेविक्विक सेम टू सेम वैसे होते फेविक्विक जैसे। अब एक क्वेश्चन, मान लो यदि तुम लोगों ने कभी धोखे से फेविक्विक खा लिया या जीभ में फेविक्विक डाल दिया तो अपने साथ क्या क्या हो सकता है। हम मुंह के अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर। अब ये तो हो गई, अब ये तीनों हो गई। अब यदि हम बात करें टर्सरी वॉल की, मतलब अब सेकेंडरी वॉल को यहाँ इग्नोर करना पड़ेगा। टर्सरी वॉल की बात करें तो सेकेंडरी वॉल के इग्नोर करना पड़ेगा। फॉर्म आफ्टर सम टाइम प्राइमरी वॉल। नहीं, ये प्राइमरी वॉल के कुछ टाइम बाद प्राइमरी वॉल के ऊपर होगा, क्योंकि या तो सेकेंडरी रहेगा नहीं तो टर्सरी रहेगा अब, ठीक है। तो और ये किसका बना होता है, हेमीसेलुलोज एंड जाइलोन। तो कैसे समझोगे प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी, तो ये वाला इन तीनों का बना होगा और ये वाला बना होगा हेमीसेलुलोज और जाइलोन का, ठीक है। तो देखो ये बहुत अच्छे से। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इधर का जो कंपोजिशन है, इधर का जो मटेरियल है, इधर कैसे जाएगा। तो इनके बीच में कुछ गेट लगे होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, पिट्स, क्या बोलते हैं। और ये पिट्स 2 टाइप्स के होते हैं। तो हम वो अभी हमको सिर्फ क्या समझे अपन, अभी अपन सेल वॉल समझे। अब हम समझेंगे कि इधर का मटेरियल इधर कैसे जाएगा। देखो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो तो सेमी परमेबल होती है, उससे तो चला जाएगा। लेकिन सेल वॉल में लिग्निन, सुवेरिन, ल्यूटिन 3 चीज़ें डिपॉजिट हो गई, तो उसमें स्पेस ही, मतलब स्पेस तो बचा ही नहीं, तो कैसे जाएगा। तो मतलब एक सेल से मटेरियल दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, हम उसकी स्टडी करेंगे। तो अब हेडिंग डाल दीजिए